नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में पुनः स्वागत है। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है नाउन यानी संज्ञा। आखिरकार नाउन होता क्या है? तो इस धरती पर जितनी भी चीज़ें हैं उन सबके कोई ना कोई नाम जरूर दिए गए हैं। तो इन्हीं नामों को ही हम संज्ञा कहते हैं। अर्थात इसकी डेफिनीशन हो जाएगी डेफिनीशन इसकी डेफिनीशन हो जाएगी कि अ नाउन इज द name of a noun is the name of any person, comma place, comma animal और थिंग। किसी भी वस्तु का नाम हो वो सब संज्ञा कहलाते हैं। तो ये नाउन हो गई। अब इसके बाद इस नाउन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। अब बारी आती है इसके काइंड्स की, यानी नाउन कितने प्रकार के होते हैं। तो दूसरी हेडिंग हमारी हो जाएगी काइंड्स ऑफ नाउन। काइंड्स ऑफ नाउन, संज्ञा के प्रकार। नाउन्स संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो इसको 5 भागों में विभाजित किया गया है। तो पहला पार्ट है नंबर 1 प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन प्रॉपर नाउन इसको हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब इस संज्ञा में किसी पार्टिकुलर विशेष व्यक्ति का नाम, किसी विशेष वस्तु का नाम, किसी विशेष स्थान का नाम हो सकता है। इसके अंतर्गत कुछ विशेष नाम आते हैं, जैसे आगरा, ये एक शहर का नाम है। किसी बुक का नाम लिख देते हैं, मान लीजिए गीता। किसी रिवर का नाम लिख दीजिए गंगा। किसी स्कूल का नाम जैसे नेशनल इंटर कॉलेज, नेशनल इंटर कॉलेज। कॉलेज एटसेट्रा, और भी ऐसे नाम हो सकते हैं। तो ऐसे नाम प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आ जाते हैं। और इसके बाद दूसरा इसका जो काइंड्स है वो आ जाता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन, इसमें कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा क्या होती है, तो इसमें पूरी जाति को ले लिया जाता है। अर्थात उस कैटेगरी के जितनी भी चीजें होती हैं उनमें कोई भी आ सकती है। जैसे आगरा लिखा हुआ, आगरा एक शहर का नाम है, इसकी जगह पर हम सिटी लिख देंगे, सिटी। दूसरा गीता लिखा हुआ है, तो गीता किसका नाम है, बुक का नाम है, तो बुक कोई भी बुक हो सकती है। गंगा रिवर का नाम है, तो यहाँ पर रिवर हो जाएगा, यानी कोई भी नदी हो सकती है। नेशनल इंटर कॉलेज एक स्कूल का नाम है या कॉलेज का नाम है, तो कॉलेज हो सकता है, कॉलेज एटसेट्रा। इस तरीके से ये कॉमन नाउन हो गई। अब तीसरे नंबर पे आती है अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा, इसको कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा क्या होती है, ऐसी संज्ञा जिसको हम देख नहीं सकते हैं, केवल महसूस कर सकते हैं, तो ऐसी संज्ञा को अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे ऑनेस्टी, ईमानदारी। कोई व्यक्ति कितना ईमानदार है उसकी ईमानदारी को देखा नहीं जा सकता है, केवल महसूस किया जा सकता है। ऑनेस्टी। मर्सी, दया। हमारे अंदर या किसी व्यक्ति के अंदर या आपके अंदर कितनी दया है, ये उसके बिहेव से पता
चल सकता है, लेकिन उसकी दया को ना तो हम देख सकते हैं ना छू सकते हैं। मर्सी हो गया। और चाइल्डहुड, बचपन, चाइल्डहुड बचपन, ओल्डहुड बुढ़ापा, एटसेट्रा, ऐसे शब्द जो है अब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत आते हैं। तो पहली थी प्रॉपर नाउन, दूसरी कॉमन नाउन, तीसरी अब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसके बाद चौथी आती है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन, इसको समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। समुदायवाचक या समूहवाचक, समुदायवाचक संज्ञा। अब समुदायवाचक क्या होती है? इसमें एक ग्रुप होता है, समूह होता है, झुंड होता है। ऐसे नाउन्स को कलेक्टिव नाउन यानी समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे आर्मी, कई सैनिक मिलकर के जब एक एकत्र होते हैं तो उनके समूह को आर्मी कह देते हैं। एक शब्द जैसे क्लास, क्लास में कई स्टूडेंट्स होते हैं, इन कई स्टूडेंट्स मिल करके एक ग्रुप बनाते हैं जिसको क्लास कहते हैं। टीम हो सकता है, कई खिलाड़ी मिल करके एक टीम बना देते हैं। क्राउड, भीड़ को भी आप कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं। क्राउड, CROWD, क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़ होता है। स्वार्म, SWARM, स्वार्म, ETC, मधुमक्खियों के झुंड को स्वार्म बोलते हैं। तो ये चौथी थी कलेक्टिव नाउन। अब पांचवें नंबर पे आती है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक भी कह सकते हैं इसी को, पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। तो ये हो गई आपकी पांचवी नाउन, मटेरियल नाउन यानी द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। इसमें क्या होता है, कोई एक ऐसा पदार्थ जिसमें दूसरी चीज बनाई जाए, तो ऐसे जो मटेरियल होते हैं, पदार्थ होते हैं, वही शब्द मटेरियल नाउन के अंतर्गत आ जाते हैं। जैसे आयरन हो गया, लोहा, लोहे से तमाम चीजें बनाई जाती हैं, तो आयरन मटेरियल नाउन में आ जाएगा। गोल्ड, सोना, सोने से आभूषण बनाए जाते हैं, तो ये भी मटेरियल नाउन में आ जाएगा। मिल्क, मिल्क से तमाम चीजें बनती हैं, तो ये भी आपका मटेरियल नाउन है। वाटर, ये भी मटेरियल है। तो ऐसी चीजें जिनसे दूसरी चीजें बनाई जाती हैं, तो ऐसी चीजों को मटेरियल नाउन कहते हैं। और ETC, एटसेट्रा। तो ये 5 नाउन्स थी जिनके नाम क्रमशः दिए गए हैं। प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन। उनके एग्जाम्पल से ये जो चैप्टर होता है, कोई भी टॉपिक होता है, बिल्कुल क्लियर हो जाता है, इसलिए एग्जाम्पल सहित इसमें बता दिया गया है। तो एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है, अ नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इसके बाद इसके काइंड्स 5 होते हैं। पहला प्रॉपर नाउन यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा, उसके एग्जाम्पल। इसके बाद दूसरा कॉमन नाउन यानी जातिवाचक संज्ञा, उसके एग्जाम्पल। तीसरा अब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी भाववाचक संज्ञा और उसके एग्जाम्पल। चौथा कलेक्टिव नाउन और समुदायवाचक संज्ञा, जिसको हिंदी में समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं, और उसके एग्जाम्पल। इसके बाद है 5वां नंबर मटेरियल नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा, उसी को पदार्थवाचक संज्ञा भी कह देते हैं, और उनके एग्जाम्पल ये। तो इस तरीके से बिल्कुल सरल और स्पष्ट भाषा में आप नाउन को समझ सकते हैं। इसमें एक खासियत, सब नाउन्स को स्मॉल लेटर में लिखा है, लेकिन प्रॉपर नाउन को कैपिटल लेटर में लिखा गया है। इसका मतलब कभी भी प्रॉपर नाउन लिखना तो कैपिटल लेटर में ही लिखना है, क्योंकि प्रॉपर नाउन हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखी जाती है। प्रॉपर नाउन की जितनी भी शब्द आए, कोई भी नाम आए, तो उसको हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखना है। तो बच्चों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको जरूर अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।